आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठी, आज हम लोग इस शिक्षा के महान धरोहर स्वरूप केंद्रीय विद्यालय संगठन के केंद्रीय विद्यालय बमरौली के प्रांगण से मातृभाषा दिवस की महत्वता को जानने के लिए, समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि हर वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, जो हम सभी बोलते हैं और समझते सुनते भी। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे, वह वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है। भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता में पहचान दिलाई है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को जनमानस की भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। अब हमारे देश में न जाने कितने प्रकार की भाषाएं हैं। हर जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हर प्रांत में, हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। मातृभाषा का महत्व, मातृभाषा दिवस मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को, हर देशवासियों को हर भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। अर्थात जो लोग बंगाल में हैं, बंगाली बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, अपने अपने प्रांत की भाषा बोलते हैं, उनको हिंदी बोलना आना चाहिए। यही हमारी मातृभाषा का उद्देश्य है। हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। वैसे अभी हमारे देश में हिंदी का यह दुर्भाग्य ही कहा जाए कि इतनी समृद्ध भाषा को होने के बावजूद भी हिंदी लिखते और बोलते वक्त ज़्यादातर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और तो और हिंदी के कई शब्द हमारे प्रचलन से ही हटे जा रहे हैं, जबकि मेरे देश की भाषा, हमारी मातृभाषा ऊंच नीच को नहीं मानती है। इसमें कोई कैपिटल या स्मॉल लेटर नहीं होता है। और हाँ, अगर आधे अक्षर भी होते हैं तो उसको पूर्ण करने के लिए पूरा अक्षर हमेशा उसके आगे खड़ा रहता है। हमारे देश की सभी भाषाओं की व्यापकता और समृद्धता विश्व की किसी भी भाषा में सबसे अधिक मानी गई है। इसलिए अंततः मैं आदित्य रंजन इस विद्यालय प्रांगण से आह्वान करता हूं कि मैं सभी देशवासियों से कि आप अपने सभी सहकर्मी, सभी सहपाठियों, अपने मित्रजनों से अपने मातृभाषा में बात करें, क्योंकि अगर हम अपनी मातृभाषा का परित्याग करना शुरू कर दें तो उन्हें लंबे समय तक जीवित नहीं रखा जाएगा। क्योंकि अगर भारत का करना है उत्थान, अगर भारत का करना है उत्थान तो हिंदी को अपनाना होगा। अगर भारत का करना है उत्थान तो मातृभाषा को अपनाना होगा, अंग्रेजी को विषय मात्र और हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अभी आपने आदित्य रंजन के विचार सुने। वो अपनी मातृभाषा हिंदी के महत्व के बारे में प्रकाश डाल रहा है कि मातृभाषा में काम करना बहुत आसान है। आप करके सीखे। जस्ट लाइक बहुत से बच्चों को हिंदी की काउंटिंग अभी नहीं आती होगी अच्छे से। अगर 89 कह दिया जाए तो शायद लिख नहीं पाएंगे, 67। तो आप लोग जो है अब इसी क्रम में शोइबा उस्मानी, वो कुछ